नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग प्रतिशत चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और आज ही हमारा प्रतिशत चैप्टर का 20वां लेक्चर हो जाएगा, जिसमें कि आज हम एक नए आधारित प्रश्न पे बात करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि कंपनी में कर्मचारियों को किस तरीके से परसेंटेज के आधार पर वेतन दिया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन तो सिंपल रहते हैं, बस खाली आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ने की ज़रूरत होनी चाहिए, मतलब कि आप उसको समझ जाएं। और इसको हम लोग दोनों विधि से हल करेंगे, पहला तुलना विधि से और दूसरा एलिगेशन से भी। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं वेतन संबंधी है, किस प्रकार से वेतन दिया जाता है, वेतन देने मतलब कितने महिलाएं कितने पुरुष भाग लेंगे, इस बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए। तो जैसा कि जो इसका पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि एक कंपनी में कुल 80 कर्मचारी हैं। एक पुरुष को प्रतिदिन 19 रुपये तथा महिला को प्रतिदिन 23 रुपये मिलता है। ठीक है, मतलब कह रहा है 80 कर्मचारी किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, जिसमें से पुरुष को जो है 19 रुपये दे रहे हैं और महिलाओं को जो है 23 रुपये दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। तो यदि प्रतिदिन कुल खर्च 1600 रुपये है तो महिला कर्मचारी की संख्या बताइए। ठीक है, मतलब कि मैं 80 कर्मचारी टोटल दिया है, लेकिन कितने महिला है कितना पुरुष ये नहीं दिया है, ये मैं ज्ञात करना है। तो ऑप्शन जो दिया गया है, पहला दिया है 20, दूसरा 40, तीसरा 50 और चौथा दिया हुआ है 60। तो आइए पहले इसको हम जो है तुलना विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंपेयर मेथड से, फिर इसके बाद इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला इसको जो हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले मेथड तुलना विधि से, जिसके बारे में आप अभी भी पढ़े हैं इसके पिछले लेक्चर में। तो तुलना विधि में क्या होता है, देखिए कि कर्मचारी मतलब दिया क्या है कि कंपनी में जो पुरुष हैं उनको कितना वेतन दिया जा रहा है, 19 रुपये, जबकि जो महिलाएं हैं, महिला का जो वेतन है वो दिया जा रहा है 23 रुपये। ठीक है, और कुल कर्मचारी की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, कुल संख्या या कुल कर्मचारी बराबर 80। तो देखिए जब इस तरीके क्वेश्चन को आप तुलना विधि से सॉल्व करेंगे तो इसमें करेंगे क्या कि यहाँ पे दोनों का रुपए तुलना दिया है, मतलब ये इससे ज़्यादा है। तो आप करेंगे क्या कि देख रहे हैं कि आप ये मान के चलिए कि 19 रुपये इनको भी दे रहा है, बराबर तुलना करना, कंपेयर ना। तो इनको जो ज़्यादा मिल रहा है इसको आप साइड में रखिए और ये मान के चलिए कि जैसे इनको 19 रुपये मिल रहा है तो इनको भी 19 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो जब 19 रुपये सभी कर्मचारियों को मिलेगा तो कुल वेतन जो आ जाएगा, या कुल खर्च भी हम कह सकते हैं, तो कुल वेतन हो जाएगा, क्योंकि कुल 80 कर्मचारी हैं और सभी को 19 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ से निकालेंगे तो 8 9 72 का 720 और 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 80। ठीक है, तो आ गया 0 2 8 7 15, मतलब कि 1520 रुपये आ गया। लेकिन 80 कर्मचारियों को वेतन देने में कुल खर्च कितना दिया गया है, कुल खर्च दिया गया है 1600 रुपये। और अगर हम इसको भी अगर 19 रुपये ही मानते हैं तो हमारा खर्च आ रहा है 1520 रुपये। तो 1520 19 के हिसाब से खर्च आ रहा है और कुल दे रहे हैं कितना, 1600। अंतर कितने का आ रहा है, 80 का। ठीक है, 80 का अंतर आ रहा है ना, अंतर आएगा ही, क्यों, क्योंकि हमने इसके रुपए को कम कर दिया है ना। कितना कम कर दिया है, 4 रुपये। तो ये जो 80 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें आप उस जो हमने संख्या कम किया उसे भाग दीजिए। तो 4 से 80 काट देंगे तो आ जाएगा 20, और 20 ये जो पैसा बढ़ा था महिलाओं को ही दे रहे हैं, तो यही जो है 20 महिलाओं की संख्या हो जाएंगी। और जब महिला 20 हो जाएंगी, मान लीजिए अगर क्वेश्चन है पूछता कि पुरुष कितने हैं, तो कुल 80 कर्मचारी हैं तो 60 हो जाते
पुरुष। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बार मैं आपको और ये समझा देता हूँ तुलना विधि कि क्वेश्चन में दिया क्या गया था कि कुल कर्मचारी 80 हैं जिनको प्रतिदिन 19 रुपये पुरुष को और 23 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से कुल खर्च आ रहा है 1600 रुपये ना। लेकिन क्योंकि तुलना विधि वही है तो हम करेंगे क्या कि कंपेयर करेंगे, नहीं इसको महिलाओं को भी बराबर देना है, कंपेयर करके दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं। तो इस हिसाब से दोनों को 19 रुपये मिलेगा। तो 80 कर्मचारी हैं, 19 रुपये के हिसाब से खर्च कितना आ रहा है 1520 रुपये, लेकिन दिया कितना जा रहा है 1600 रुपये। तो अंतर कितने का आया? 80 का आया। तो ये 80 का अंतर क्यों आया? क्योंकि 4 रुपये हम महिलाओं को ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये 4 से 80 काट देंगे, 20 आंसर आ जाएगा और यही हो जाएगा आपका महिलाओं का संख्या। आशा करता हूँ क्या समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं जो इसका सेकंड मेथड है, जिसको कि हम एलिगेशन के नाम से जानते हैं। एलिगेशन मतलब कि सही अनुपात का नियम। तो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। कहा क्या जा रहा है इसमें कि हम पुरुषों को जो वेतन दे रहे हैं वो है 19 और महिला को जो वेतन दे रहे हैं वो है 23। तो आपको याद होगा कि जब हम एलिगेशन इसके लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था तो यहाँ पर जो संख्या आती है वो इन दोनों का एवरेज रहता है, मतलब कि एक से ज़्यादा रहता है और एक से कम रहता है ना। तो इसमें हम 80 को तो रखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये रुपया है और ये भी रुपया है। तो इसका तुलना करने के लिए यहाँ पर जो हम लिखेंगे वह भी रुपया होना चाहिए और इन दोनों के बीच का मान होना चाहिए। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि 19 प्रतिदिन का खर्च है, 23 प्रतिदिन का खर्च है, तो यहाँ पर भी ये एक आदमी का खर्च लिखाएगा। तो कुल खर्च जैसा कि दिया है 1600 और 80 कर्मचारी हैं, तो इससे अगर हम भाग दे देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 8 से 160 काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो मतलब प्रतिदिन खर्च जो हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 20 19 से ज़्यादा हो गया, 23 से कम हो गया। अब घटाएंगे 20 से 19 को तो यहाँ 1 आएगा जो इधर लिखा जाएगा और 23 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, जो कि आपका रेशियो निकल गया। मतलब कि 3 अनुपात जो है ये पुरुष है और 1 अनुपात जो है वो महिला है। मतलब कि कुल 4 अनुपात हैं और कुल संख्या दिया हुआ है कर्मचारी का कितना 80। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान आ जाएगा 20, जो कि 1 अनुपात आपकी महिला का है और महिलाओं की संख्या हो जाएगा 20। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ ब्रीफ में कि एलिगेशन लगाएंगे किसमें, वेतन में, क्योंकि वेतन ही में से पता करना है कितने महिलाओं को दिया जा रहा है। तो पुरुष का वेतन है प्रतिदिन 19 रुपये, महिलाओं को हो गया 23 रुपये। अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखाता है दोनों के बीच का लिखाएगा और प्रतिदिन वेतन रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये कुल खर्च में सभी कर्मचारियों का भाग दे दिए तो एक कर्मचारी का वेतन निकल गया एवरेज। फिर हम करते क्या है कि बड़े से छोटे घटाते हैं, जो आएगा इसके सीधे में लिखेंगे। फिर यहाँ बड़े छोटे घटाएंगे, जो आएगा इसके सीधे में लिखेंगे। तो इस तरीके से 3 अनुपात और ये एक हो गया 4 अनुपात, जो कि बराबर हो जाएगा कुल कर्मचारी 80 के। और महिलाओं की संख्या में ज्ञात करना है कितनी है, तो 1 अनुपात बराबर हो गया 20। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला बताता हूँ। तो दोस्तों आइए अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिसका डाटा कुछ जो है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कि बड़ा रहेगा। तो क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पे आ गया है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ। तो जैसा कि दिया गया है कि एक कंपनी में कुल 200 कर्मचारी हैं। ठीक है, पहले में कम कर्मचारी थे, मान लीजिए ज़्यादा कर्मचारी हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए है। फिर यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 20 रुपये तथा महिला को प्रतिदिन 30 रुपये मिलते हैं। ठीक है, एक पुरुष को 20 रुपये, महिला को 30 रुपये, और पर डे मतलब 200 कर्मचारियों को वेतन देने में कुल कितना खर्च आ रहा है 5000 रुपये। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या इसमें हमें ज्ञात करना है। और आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं 80, दूसरा 100, तीसरा 120 और चौथा 140। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम देखते हैं तुलना विधि से। ठीक है, तो इस कंडीशन में पहले जो कुल कर्मचारी दिए गए हैं
उनको लिख लेते हैं। तो इस हिसाब से कुल कर्मचारी जो हो जाएंगे वो दिए गए हैं 200, और इनको वेतन देने में प्रतिदिन जो कुल खर्च आता है, प्रतिदिन कुल खर्च वो आता है 5,000 रुपये का। ठीक है, अब देखिए, तो उसमें से कुछ पुरुष हैं और कुछ है महिला, जिसका कि हमें संख्या ज्ञात करना है। तो पुरुष को जो वेतन दिया जाता है रोज प्रतिदिन, पुरुष को दिया जाता है 20 रुपये और महिलाओं को दिया जाता है 30 रुपये, 10 रुपये ज़्यादा दिया जाता है। तो क्योंकि इसको हम तुलना विधि से सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या करें, इन दोनों का हमने जब तुलना किया दोनों के वेतन का, तो 10 रुपये का अंतर आ रहा है। तो इसको हमें इक्वल करना है, क्योंकि सभी जो है कर्मचारियों को वेतन हम मान लेते हैं कि एक बराबर है, मतलब कि इस 30 को भी हम मान लेते हैं कि 20 है। तो जब पुरुष को 20 मिल रहा है, महिला को 20 मिल रहा है और कुल कर्मचारी हैं 200, तो इनका वेतन हम निकालेंगे तो 200 × 20, तो 2 दूनी 4, इसके आगे लग जाएगा 3 0। मतलब इस हिसाब से 200 कर्मचारियों को वेतन देने में कुल आना चाहिए कितना खर्च, 4,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर इस 10 के अंतर के कारण, क्योंकि महिलाओं को 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो इस 10 के अंतर के कारण कितना डिफरेंस आ रहा है, कुल खर्च 5,000 है और इस हिसाब से 4,000 आ रहा है। तो अंतर आया कितने का, 1,000 का। कैसे, 5,000 में से 4,000 घटाने पर। और ये 1,000 का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने महिलाओं का खर्च 10 रुपये कम कर दिया था। ठीक है, जो कि केवल महिलाओं का कम किया था। तो हम इस महिला से अगर 10 रुपये, 10 का अंतर अगर भाग दे देंगे तो महिलाओं की संख्या निकल जाएगी, जो कि हो जाएगी 100। मतलब कि 100 महिलाओं का हमने 10 रुपये कम कर दिया था। तो अब भाइयों, जब महिलाओं की संख्या 100 निकल गई है और कुल कर्मचारियों की संख्या 200 है, तो इस हिसाब से पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 में से 100 घटा देंगे, 200 कुल संख्या है, माइनस कर देंगे महिलाओं की संख्या, बराबर हो जाएगी 100। तो इस तरीके से पुरुष की जो संख्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आशा करता हूँ कि आप पहले तुलना विधि समझ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल सा था। हुआ क्या कि इस क्वेश्चन में कुल कर्मचारियों की संख्या दी गई है 200 और इनको प्रतिदिन पैसा देने में खर्च आ रहा है 5,000 रुपये। पुरुष को भाई 20 रुपये दे रहे हैं, महिलाओं को 30 दे रही हैं, बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो तुलना विधि लगा रहे हैं, तो करेंगे क्या कि पहले इनके वेतन को हम एक बराबर मानते हैं, एक बराबर मानेंगे। तो इस हिसाब से कुल कर्मचारियों को खर्च देने का आ रहा है 4,000, लेकिन कंपनी दे तो रही है 5,000। तो 5,000 कैसे आ रहा है, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा वेतन दे रही है। अब कितने महिलाओं को ज़्यादा वेतन दे रही है ना, तो क्योंकि हमने 10 रुपये कम किया था, तो इस 10 से जब 1,000 में हमने भाग दे दिया तो 100 आ गया। तो ये क्या आ गया, महिलाओं की संख्या आ गया। अब पुरुषों की हमको ज्ञात करना है, तो कुल कर्मचारी जब 200 हैं और महिलाओं की संख्या हमने 100 निकाल ली है, तो 200 में से 100 घटा दिए तो पुरुष का अपने आप ही 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने तुलना विधि सॉल्व कर लिया। अब हम इसको हल करते हैं एलिगेशन मेथड से। देखिए इससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एलिगेशन में देखिए क्या है कि यहाँ पर पुरुष को जो वेतन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 20 रुपये प्रतिदिन, और महिलाओं को जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 30 रुपये प्रतिदिन ना। तो ये पर डे का ये खर्च है और ये भी पर डे का खर्च है। तो इन दोनों की तुलना के लिए जो हम एवरेज निकालेंगे वही पर डे निकालेंगे। वो कैसे मिलेगा, क्योंकि हमको पता है कि कुल खर्च है 5,000 प्रतिदिन का और कुल कर्मचारी हैं 200। तो 5,000 को 200 से भाग दे देंगे तो 2 0 कट गया और 2 से 50 काटेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों का एवरेज निकल गया 25 रुपये पर डे। अब इसको घटा देते हैं, तो 30 से जब हम 25 घटाएंगे तो 5 आएगा, जो बिल्कुल इसके सीधे में लिखा जाएगा। और 25 से जब 20 घटाएंगे तो भी यहाँ 5 आ जाएगा। दोनों तरफ 5 बराबर है, तो काटने पर ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो
पुरुष और महिलाओं का कुल कितना अनुपात है, 1 और 1 2, और ये 2 अनुपात बराबर हो जाएगा 200 के। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान आ गया 100। तो क्योंकि हमें पुरुष का अनुपात ज्ञात करना है तो ये 1 अनुपात बराबर 100 हो गया, जो कि हो जाएगा पुरुषों की संख्या। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने जो है कर्मचारी पर किस तरीके से महिलाओं और पुरुष की संख्या ज्ञात करेंगे, कैसे जो है वेतन दिया जा रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया आज। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, जो कि दिया गया है, जो कि जनसंख्या पर आधारित है। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहा हूँ जो दिया हुआ है कि एक कस्बे की जनसंख्या 5000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 5600 हो जाती है। कस्बे में महिलाओं की संख्या पता कीजिए। ठीक है, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि पहले जनसंख्या 5000 थी, फिर 10% पुरुषों की बढ़ती है और 20% महिलाओं की बढ़ती है। तो इस कारण हो क्या रहा है कि जनसंख्या हो जा रही है 5600। तो कस्बे में महिलाओं की कुल संख्या में ज्ञात करना है। ये बिल्कुल आप इसी मेथड से सॉल्व करिए जैसे कि मैंने आपको बताया तुलना विधि, कि पहले आप करेंगे क्या कि पुरुष और महिलाएं दोनों का मान लीजिए 10% है, तो 5000 का आप 10% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 500, और जो कि टोटल दिया हुआ है 5600, तो माने 5500 में या 5600 में 100 का अंतर आ रहा है। ये 100 किसके बराबर होगा, जो कि महिलाओं का पहले 20% था, हमने माना 10%, 100 बराबर हो जाएगा 10% के। तो यहाँ से जब 10% को हम 100 के बराबर कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा बराबर 100% का 1000। ठीक है, मैंने आपको इसको थ्रोली बता दिया है, अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सफ़र को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट नहीं करते मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप। तो इसी के साथ आज हम जो है यहीं तो सीखते हैं। आशा करता हूँ बताई गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।